देखिए हम लोग के सामने जो है एक और सवाल आ गया और ये सवाल थोड़ा सा अलग हट करके है। देखते हैं। करें कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। कितने की हानि होती है ये नहीं बता रहा है। बता रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है और 700 में बेचने पर 700 में बेचने पर पहले होने वाली हानि का 3 गुना लाभ होता है। यानी कि करें कि 700 में जब बेच दे रहा है तो जो पहले हानि हो रही थी, जो घाटा हो रहा था, उसका 3 गुना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमको बताना है। देखिए इस टाइप के सवालों को हम ऑप्शन से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वैसे एक्स मान के लगाएंगे लेकिन एक्स मान करके बहुत सारी परेशानी होंगी, लंबा जाएगा। तो ऑप्शन से तुरंत हम इस सवाल को लगा सकते हैं। अब ऑप्शन से लगाने के लिए एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है। ये होता है कि जो सीधा सीधा ऑप्शन होता है उस पे पहले हम ट्राई करते हैं। जैसे 525 है तो इस पे ट्राई नहीं करेंगे, 550 है इस पे ट्राई नहीं करेंगे, 650 है इस पे ट्राई नहीं करेंगे। जो सीधा है 600, या अगर इस पे नहीं है तो फिर 550 पे, फिर 650 पे, उस पे नहीं है तो फिर 525 पे देखेंगे। यानी कि जो आसानी से हो जाए, हमारा जल्दी हो जाए। तो अब देखेंगे अगर हम 600 पे ट्राई करते हैं क्योंकि 600 एकदम सीधा सीधा है, तो 600 पे ट्राई करेंगे तो 500 का 600 का खरीदा और 500 में बेचेगा तो 100 रुपये का घाटा था। और 700 में बेचेगा तो 700 में उसको लाभ कितने का मिल रहा है, 100 रुपये का। तो 3 गुना का तो लाभ हुआ नहीं, क्योंकि 100 रुपये का घाटा है तो 100 रुपये का 3 गुना लाभ है, यानी कि 300 होना चाहिए। तो 300 होता तो 800 में जब बेचता तब वो कंडीशन होता। तो ऐसा तो है नहीं, तो 600 हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे 550। 550 की अगर वो वस्तु है और 500 में बेच रहा है तो घाटा कितना हो रहा है उसको, 50 रुपए का। घाटा कितना हो रहा है, 50 रुपए का। और 700 में बेचने पर पहले होने वाली हानि का 3 गुना, यानी कि 50 का जो हानि हो रही है, कितना हो रही है, 550 की वस्तु है और 500 में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है, 50 रुपए की। तो पहले होने वाली हानि का 3 गुना लाभ, यानी कि 50 का 3 गुना, यानी कि 150 का लाभ हो रहा है। तो 550 में खरीदा है और 700 में बेच रहा है तो 150 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर अन्यत्र हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फिर एक बार देख लेंगे कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है और 700 में बेचने पर पहले होने वाली हानि का 3 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। लाभ कितना हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो जब कहीं पे भी जिक्र नहीं है तो इस टाइप के सवाल को हम ऑप्शन से लगाएंगे। ऑप्शन से लगाने के लिए भी हम देखेंगे कि सबसे आसान कौन सा ऑप्शन है, पहले उससे लगाएंगे। तो सबसे आसान हमारा ऑप्शन है 600। तो 600 अगर हम मान लेंगे उसका क्रय मूल्य और 500 में बेच रहा है तो घाटा कितने का होगा, 600 माइनस 500, घाटा कितने का हो गया, 100 रुपये का। लेकिन फिर आगे कह रहा है कि उसी को अगर वो 700 में बेच दे रहा है तो पहले होने वाली हानि का 3 गुना लाभ हो रहा है। 700 में जब बेच रहा है तो पहले होने वाली हानि का कितना लाभ हो जा रहा है, 3 गुना, यानी कि 300 का लाभ हो रहा है। 3 गुना मतलब 300 का लाभ होना चाहिए। तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है और 600 में खरीदा है, 700 में बेच रहा है, तो यहाँ पे तो 100 रुपये का लाभ हुआ। तो जब 100 रुपये का लाभ हुआ तो 100 का तो 3 गुना होना चाहिए। तो 3 गुना का मतलब 600 में खरीदा था तो कितना होना चाहिए, 6 में 300 जोड़ देंगे 900, यानी कि 900 में जब जो है वो बेचता तब वो कंडीशन आता। तो ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे 550। 550 जब उठाएंगे तो कितने में, 550 माइनस 500, यानी कि 550 में खरीदा और 500 में बेचा तो 550 में से 500 को घटा देंगे, कितना लाभ, कितना नुकसान हो रहा है उसको, 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही 700 में बेच रहा है तो उसको पहले होने वाली हानि का 3 गुना लाभ हो रहा है। यानी कि 700 में जब बेचेगा तो 700 में बेचेगा तो सामान कितने में खरीदा था, 550 रुपये में, तो लाभ कितना उसको हो रहा है, 150 रुपये। क्योंकि 550 में खरीदा था, क्रय मूल्य हमको बताना है। 550 में खरीदा और 700 में बेचा तो लाभ कितने का हो गया, 150 का। कह रहे कि जो पहले हानि हो रहा था, यानी कि जो पहले हानि हो रहा था 50 रुपये, उसका 3 गुना लाभ हो रहा है। तो 50 का 3 गुना 150 हो भी जाएगा, 50 3 150, 150। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बी, ये सही हो जाएगा। इस तरीके से हम ऑप्शन से तुरंत इस टाइप के सवालों को लगा लेंगे। अभी आप लोग अगर इस हमारे चैनल पे बने रहेंगे
तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे सवाल हम बताएंगे जिनको बिना लगाए ही आप उनके उत्तर को निकाल लेंगे और आप जो है अपना समय बचा लेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो तुरंत बताएंगे कि ऑप्शन से कितना जल्दी उस सवाल को हम लगा सकते हैं और हम अपने समय को बचा सकते हैं। तो बने रहिए PSP क्लासेस पर JNV के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।